दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। ये हमारा क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो विलयन जो होता है हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है। आप कोई भी दो चीजें ले लीजिए, जब आप उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक विलयन प्राप्त होता है, एक चीज प्राप्त होती है जिसे हम विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए आपके पास एक बर्तन है, बीकर है पानी का, या आपके पास बीकर मान लीजिए पानी का एक, ये हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमारे पास एक पानी है यहां तक भरा हुआ। ये क्या है? H2O यानी जल हमारे पास। ये अगर मैं यहीं से इसमें चीनी मिला देता हूं, ये अभी हमारे पास शुद्ध जल है। अगर अब मैं इस जल में यहां पर एक चीनी मिला दूं तो मेरे पास एक ये चीज बनकर प्राप्त होगी जिसे हम बोलेंगे शरबत। जल प्लस चीनी को घोलने पर हमें एक चीज प्राप्त होती है जो हमारी कहलाती है शरबत। और यही शरबत जो हमारे पास प्राप्त हुआ है यह हमें विलयन कहलाता है, यानी इसी को हम विलयन कहते हैं। यानी हमारे पास एक बीकर लिया, हमने उसमें पानी भर लिया, जो भी आप भर ले, आप 100 लीटर भर ले आप या 1 लीटर भर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप उसमें कोई चीज, यानी मैं यहाँ चीनी को मिलाया, आप नमक भी मिला सकते हैं, कोई चीज भी A to Z कोई भी चीज, कोई भी केमिकल हो सकता है वो, अगर आप इसमें मिलाएंगे तो आपको एक चीज प्राप्त होगी। जैसे हमने यहाँ पर जल और चीनी को मिलाया तो मेरे पास एक शरबत प्राप्त होता है। तो ये शरबत हमारा जो बना है दो चीजों से मिलकर, इसी को हम विलयन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? विलयन की परिभाषा में लिखेंगे कि एक या एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी एक या एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण, जो हमारे पास एक विलयन बना है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वो कहलाता है जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं तो वो पूर्ण रूप से घुल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसी तरीके से यानी एक या एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनने वाले सॉल्यूशन बनने वाले पदार्थ को या समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते, पहले हम लिखेंगे परिभाषा में कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह हमारी हो जाएगी विलयन की परिभाषा, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह हमारी केमिस्ट्री की भाषा में हमारी विलयन की परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि केमिस्ट्री की भाषा में जो हमारा जल और प्लस चीनी मिलाते हैं इसे क्या कहते हैं। तो जो विलयन हमारा बनता है दो चीजों से मिलकर बनता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया। अब जानेंगे कि वो दो चीजें होती क्या क्या है। उसमें से हमारे पास एक होता है विलेय, एक विलेय होता है, दूसरा होता है प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक को मिलाकर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी विलयन जिसे कहते हैं हम। ये हमारा विलयन बनके तैयार होता है विलेय और विलायक से। अगर मैं आपसे
पूछो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक बेकर लिया था, मैंने यहाँ पर चीनी और जल को घोला। अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमारा विलय कौन सा होगा, विलायक कौन सा होगा। तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको इनकी सांद्रता पता होगी, यानी ये कितनी मात्रा में ली गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं यहाँ पर मैंने चीनी 100 ग्राम चीनी को लिया 1 लीटर H2O यानी जल में। अब आप आसानी से बतला देंगे कि हमारे पास 100 ग्राम चीनी ली थी और 1 लीटर हमने पानी लिया था। तो जो अधिक मात्रा में होता है वो हमारा विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा होती है वो हमारा विलय कहलाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि हमने चीनी ली 100 ग्राम, तो 100 ग्राम चीनी को लेने पर हमने 1 लीटर पानी लिया। तो आप बताइए कि 100 ग्राम चीनी ज्यादा है, 1 लीटर पानी ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि हमारा 1 लीटर पानी जो है ये ज्यादा है, तो ये हमारा पानी विलायक कहलाएगा और चीनी हमारी विलयन कहलाएगी, चीनी हमारी विलय कहलाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से विलय और विलायक की परिभाषा और लिख लेते हैं, हमारे विलय और विलायक किसे कहते हैं। तो मैं ये आपको बताया कि जो हमारी कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन के अंदर वो हमारी विलय कहलाता है। तो विलय में लिखेंगे कि वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो हमारा विलय कहलाता है। ये हमारी विलय की परिभाषा हो गई। और दूसरा आता है विलायक, यानी जो हमारा विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो हमारा विलायक कहलाता है। तो यहां से लिखेंगे कि वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो हमारा विलायक कहलाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां से 2 लीटर पानी लिया, इसमें मैंने 1 केजी चीनी घोल ली। अब आप मुझे बताइए कि इसमें विलायक कौन सा है और विलय कौन सा है। जो हमारे पास 2 लीटर पानी लिया है हमने, ये अधिक मात्रा में है, तो हमारा यहां से जो विलय होगा वो कम मात्रा वाला, यानी चीनी हमारी विलय कहलाएगी। और जो पानी हमारे पास अधिक मात्रा में लिया हुआ है हमने 2 लीटर, जो हमारा विलायक कहलाएगा। तो हमारा विलायक कौन सा होगा, यहां से पानी हमारा क्या हो गया, यहां से विलायक हो गया। विलय हमारी चीनी हो गई और विलायक हमारा पानी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया जो कि हमारा चीनी से ज्यादा है। इसलिए जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है विलयन के अंदर वो हमारा विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा का उपस्थित रहता है वो हमारा विलय कहलाता है। तो यहाँ से आपने एग्जाम्पल भी देख लिया और मैंने यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम बनाकर भी समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।